इस वीडियो के एंड तक आप जान सकेंगे कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है या नहीं और हम अब तक किन किन चीज़ों को टेलीपोर्ट कर चुके हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टेलीपोर्टेशन को समझने के लिए हमें इंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। आमतौर पर इंटेंगल का मतलब उलझा हुआ या मिला हुआ होता है, मगर फिजिक्स की दुनिया में ये लफ्ज़ एरविन श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जिसमें उन्होंने एक बॉक्स में एक कैट, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो किसी भी वक्त डिके हो सकता था, एक डिटेक्टर लिया जो उस रेडिएशन को डिटेक्ट कर ले, और पॉइजन यानी जहर लिया। अब यहाँ पर दो किस्म की पॉसिबिलिटीज थी। पहली ये कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो गया है, डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट कर लिया है और पॉइजन रिलीज हो गया है और जहर की वजह से बिल्ली मर गई है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके नहीं हुआ, डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट नहीं किया और बिल्ली जिंदा है। तो जब तक हम बॉक्स खोलकर देख ना लें, हमें नहीं मालूम कि बिल्ली जिंदा है या मर गई है। सिर्फ जब हम बॉक्स खोल कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब जब हम बॉक्स खोल लें और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके नहीं हुआ तो फौरन से हमारे माइंड में आना चाहिए कि थैंक गॉड द कैट इज अलाइव। अब ये क्या, आपको फौरन से पता चल गया कि बिल्ली जिंदा है या मर गई है। वो इसलिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और कैट दोनों आपस में इंटेंगल्ड हो चुकी हैं। किसी एक के बारे में जानना आपको दूसरे के बारे में जानकारी देता है, इसे बोलते हैं इंटेंगलमेंट। अब अगर हम दो पार्टिकल्स को आपस में इंटेंगल कर दें तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप दो पार्टिकल्स लो जिनका सेम मास हो, उनको सेम स्पीड के साथ हिट करवाओ, कोलाइड करने के बाद वो रिबाउंड्स करेंगे। अब अगर आप उनमें से किसी एक का मोमेंटम भी जान पाओ, जैसे फर्ज करो एक का मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे का मोमेंटम बता सकते हो -10 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही। अब बेशक दोनों के बीच में लाइट ईयर्स का फासला हो, लेकिन हमें फौरन से दूसरे के बारे में पता चल गया, इसे बोलते हैं इंटेंगलमेंट। अब आइंस्टाइन को इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट हजम नहीं हुआ। ही कॉल्ड इट स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रही थी। Once we get knowledge about quantum entanglement, let's move on to its applications. तो पहली एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स आ सकती हैं। अगर हम दो एटॉमिक क्लॉक्स के फोटॉन्स को अच्छे तरीके से इंटेंगल कर दें और उनको जितनी भी दूरी पर रख दें, एक का टाइम मेजर करने पे हमें ऑटोमेटिकली दूसरे का टाइम पता चल सकता है ना अमेजिंग? आपको पता है घड़ियाँ लोकेशन से अफेक्ट होती हैं। अगर आप एक घड़ी को ज़मीन के करीब और दूसरी को दूर रखें तो दोनों के वक्त में बदलाव आ जाएगा, लेकिन इंटेंगलमेंट हमें एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स देती है। इसकी दूसरी और बहुत बड़ी एप्लीकेशन टेलीपोर्टेशन है। जी हाँ, टेलीपोर्टेशन इज पॉसिबल बट ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। आप किसी इंसान को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, मैटर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट हो सकती है। गाइस, जैसे बाइनरी में इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में ट्रैवल होती है, क्वांटम में हमारे पास क्यूबिट होती है जो इंफॉर्मेशन को पास कराती है। तो ऐसे ही हमने क्यूबिट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करवाई है, बट इंसानों को टेलीपोर्ट कराना खासा मुश्किल है और शायद फ्यूचर में भी पॉसिबल ना हो। सो दैट्स इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक इट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।